अभी सुबह में मैंने एक वीडियो अवधेश आपको भेजा होगा। वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड किया है और ये जरूरी भी है। ये आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मल्टी लेवल प्लेयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहला लेवल तो वो है जो वो होमोसेक्सुअल, जिसको गांड मराते हुए मैंने 14 सितंबर 2014 को देखा मैंने निशांत। वो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड करके वीडियो पैसा कमाता है और फिर आपको पता है कि वो दूसरे से पैसा भी मांगता है। 5 लाख रुपए घंटा मिलेगा, 5 लाख रुपए, ठीक है। और दूसरा स्तर है उन लोगों का जो मेरे आसपास रहते हैं। 2015, 16, 17, 18, 19 तक ये उस स्तर के बीएस स्तर में वही लोग शामिल होते थे जिनका अपराधी प्रकृति होता था। मतलब कहते न जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था कि कैसे 2017 में जो कंसल्टेंसी कंपनी जो फ्रॉड करता था वो उनसे कांटेक्ट किया था। फिर जब भी 2023 में आपका रेप केस में जो आशुतोष झा, उसने भी अपना उसी से कांटेक्ट किया था। इसके अलावा कई सारे वो आपका वो झुग्गी में जिसने मेरे पिताजी का पांव तोड़ा था, वो और एक और जिसको बिल्ला बोलते हैं, जेल में था 5-7 साल पहले था। जब सुना है कि वो आज सुधर गया है, वो लगातार कांटेक्ट में था इस गे होमोसेक्सुअल निशांत मानी के। इससे ये चीज बहुत ही क्लियर है कि अपराधी प्रकृति से किसी भी प्रकार से शामिल होने वाला वो अपराधी होता है। तो निशांत मानी भी अपराधी, वो तो ऑलरेडी अपराधी है। तुम वाईटी एक्ट का और कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे हो और भी कई धाराओं को तोड़ रहे हो। तो गे होमोसेक्सुअल निशांत गांड मराने वाला, जिसको सितंबर 2014 में मैंने गांड मराते हुए देखा, वो तो अपराधी है ही। और वो अनेकों अपराधी उनके संरक्षण में गए थे। और 2019 के बाद एक नया चीज स्टार्ट हुआ। अब नॉर्मल आदमी भी उनसे जुड़ने लगे। अब ये बहुत ही खतरनाक चीज था। आप खुद ही सोचो कि जिसने कैमरा लगाया, भाई साहब कैमरा लगाना आसान बात नहीं है और प्रोफेशनल कैमरा लगाना उस बारीकी के साथ वो आसान बात नहीं है। उससे किसने लगाया? ये दूसरे स्तर वाले लोग नहीं लगाया ने। 7 जगह में रहा। जो मैं पीजी में भी रहा था, नोएडा सेक्टर 49 का, उसका नौकर था। चलो उसके संपर्क में वाया उसके थ्रू सब कुछ हुआ, पर उसके मालिक को भी ये बात पता था, वो इसको रोक सकता था। और वो सेक्टर 49 में रहता है, कम से कम उसके बिल्डिंग का कम से कम 1 करोड़ दाम तो होगा ही। अच्छा 1 करोड़ नहीं आए तो 50 लाख या 80 लाख रुपए होगा ही। जब ऐसे स्तर के लोग भी अपराध करने में आ जाते हैं, तब आप बताओ क्या किया जाए? इस सवाल का जवाब हमें आता है साइको
लोजी के ब्रोकन मिरर थ्योरी से। ये थ्योरी कहता है कि जब आदमी को अपने अपराध करने का सजा नहीं मिले तो उस अपराध करने की क्रिया ज्यादा हो जाता है। इसे साइंटिस्ट ने प्रूफ किया था। एक कार को उसने पार्किंग में लगाया था और दूसरे कार को बिल्कुल खुला छोड़ के खुला इन द बीच रास्ते पे रख दिया था। शाम तक कोई ये भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके अगले दिन उसने उस कार का एक शीशा तोड़ दिया और शाम तक एक शीशा टूटने से शाम तक पूरा कार का एक पार्ट भी नहीं बचा। ये थ्योरी हमें बताता है कि इंसान उसी पे हमला करता है जिसे पता होता है कि अगर हम इस पे हमला करेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, और वही मेरे साथ हुआ। पर अब ये नहीं होगा। अब मैंने सच कहूं तो मैंने शुरू में 2016, 17, 18, 15 में मैंने जानबूझ के छोड़ दिया कि चलो इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का बात है। पर क्या इज्जत मुझे पेंट में हगने मूतने पे मजबूर करेगा? क्या इज्जत मुझे एक होमोसेक्सुअल गे, जिसको सितंबर 2014 में मैंने रोशन त्रिपाठी के साथ गांड मराते हुए देखा, उसके सामने झुकने पे मजबूर करेगा? क्या ये इज्जत मुझे उस गे होमोसेक्सुअल निशांत मानी को 5 लाख रुपए मांगने का शक्ति प्रदान करेगा? उसको चाहिए 5 लाख। जूता से मारूंगा। बोर अभी इंतजार करो, अभी तो बस मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, अभी तो मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पे डाला था, और जो नाचा था अभी मैं हर जगह डालूंगा, अभी मैं हर जगह डालूंगा। और यही सच्चाई है कि अब पहले स्तर और दूसरे स्तर, ये सारा ऑडियो वीडियो जो मैं रखता हूं वो अंत में वहीं अपलोड होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रूफ में जाएगा पुलिस के पास। इसका अंत वही होगा। कल की डेट में जैसे 17 नवंबर 2024 का बात है और 24 नवंबर 2024, इस बीच का कहानी मैंने आपको पहले भी बताया है। वो कहानी क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो पीड़ा क्यों हुआ, इसका जवाब है किसी के पास? अगर इसका जवाब नहीं है तो इसका जवाब पुलिस के द्वारा दिया जाएगा, और वो जरूर दिया जाएगा। मैं दूसरे स्तर वालों से, जो अपराधी प्रकृति के हैं, मोस्टली 80% जो दूसरे स्तर वाले हैं सहयोगी, वो अपराधी प्रकृति के, सिर्फ 20% ही है जो अपराधी प्रकृति के नहीं है। इन 80% वालों को अब भविष्य में इनको भी डर अवश्य होगा, क्योंकि इन्होंने अपराध को, भारतीय न्याय संहिता को
मजाक समझ लिया है। ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो बना रहा है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो सभी पहली बात यूट्यूब पे अपलोड होगा और ये वीडियो कहीं न कहीं अंत तो पुलिस ही है, अंत तो लक्ष्य तो पुलिस ही है, लक्ष्य तो पुलिस ही है। और मैं उस गे होमोसेक्सुअल जिसको मैंने सितंबर 2014 में गाड़ मराते हुए देखा, निशांत मानी पहला स्तर का, दूसरा स्तर का 80% अपराधी प्रकृति के, उन दोनों को चेतावनी दे देना चाहता हूं कि आपका सबूत इकट्ठा हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो पुलिस के पास नहीं जाएगा, वो जाएगा, वो बिल्कुल जाएगा और समय आने पे जाएगा। लेकिन जो दूसरे स्तर पे हैं, अगर उन्होंने अपनी आपराधिक गतिविधियां नहीं रोका तो सजा का भी प्रावधान है। कुछ धाराएं हैं जो भारतीय न्याय संहिता में दिया हुआ है, उनका प्रयोग किया जाएगा। और मैं गे होमोसेक्सुअल निशांत मानी से खुल के चेतावनी देता हूं, अभी भी सुधरे, अभी भी सुधरे, वरना सजा बहुत भयानक होता है।